1937 में क्या हुआ, फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन में प्रोविंसेस में, जिसमें 11 प्रोविंसेस में से 6 में कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म हुई, 2 में कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म हुई कोalition से, 3 में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हुई, कहाँ का, पंजाब में, सिंध में और बंगाल में। अक्टूबर 1939 में 28 मंथ और में रहने के बाद कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया। ठीक है। उसके बाद 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस, मुक्ति दिवस मनाया गया जिन्ना के द्वारा। 1930 में सेपरेट मुस्लिम नेशन किसके द्वारा प्रपोज किया गया, रहमत अली के द्वारा, जो कि बाद में पोएट इकबाल के द्वारा डेवलप किया गया। और 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान रिजोल्यूशन या लाहौर रिजोल्यूशन हुआ, किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के लाहौर सेशन में। ठीक है। आगे आ जाते हैं। 1938 का जो हरिपुरा सेशन हुआ था उसको बोस प्रेसिडेंट थे। उसमें क्या, नेशनल प्लानिंग कमेटी आई और उसका हेड किसको बनाया गया, नेहरू को। 1939 में त्रिपुरी सेशन हुआ जिसमें बोस वर्सेस सिद्धारमैया हुआ, जो सिद्धारमैया को गांधी जी फेवर कर रहे थे लेकिन बोस जीत गए थे। ठीक है। आगे हम देखते हैं नेशनल मूवमेंट का जो अगला फेज होता है 1939 लेकर 1947 तक। ठीक है। आगे उसमें देखते हैं क्या क्या होता है। तो बोस ने क्या किया, फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्म किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता में। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो वर्धा मीटिंग थी सितंबर में 1939 में, वो फॉर्म हुई। उसके अलावा क्या हुआ कि 3 सितंबर 1939 को वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गया और लिनलिथगो ने इंडिया की भी एंट्री कर दी बिना हमारी कंसेंट से। मार्च 1940 में क्या, रामगढ़ सेशन कांग्रेस का हुआ जिसको अब्दुल कलाम आज़ाद ने हेड किया, और कांग्रेस ने गांधी जी से अपील करी कि कोई एक मूवमेंट स्टार्ट करें। अगस्त 1940 में क्या हुआ, एक अगस्त ऑफर आया जो कि 8 अगस्त को आया, किसके द्वारा, वायसराय लिनलिथगो के द्वारा। इस ऑफर में क्या था, लिनलिथगो ने क्या बोला कि जो हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वायसराय ऑफ इंडिया की, उसको हम एक्सपेंड करेंगे और उसमें ज़्यादा इंडियंस को इंक्लूड किया जाएगा, और एक एडवाइजरी वार काउंसिल बनेगी। उसके अलावा जो इंडियंस का जो राइट टू फ्रेम ओन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको भी वार समाप्त होने के बाद रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आगे अक्टूबर 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ जिसको दिल्ली चलो मूवमेंट के भी जानते हैं, और जो सबसे फर्स्ट पर्सन कौन थे इंडिविजुअल सत्याग्रह के, विनोबा भावे थे, और सेकंड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। 1941 में बोस जो है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंचते हैं, जर्मनी से जापान पहुंचते हैं जिसको ग्रेट स्केप के नाम से भी जाना जाता है। 1941 में बारदौली सेशन होता है जिसमें इंडिविजुअल सत्याग्रह को सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद 1900 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आता है जो कि स्टैफर्ड क्रिप्स के द्वारा लीड किया जाता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इंडियंस का फुल कोऑपरेशन चाहिए था वार के लिए, जो वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था, और इसके बदले में क्या उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम इलेक्शन कराएंगे और भारत को जब वार समाप्त हो जाएगा तब डोमिनियन स्टेटस देंगे। और ये क्रिप्स मिशन फेल हो गया और ये अप्रैल 1942 में रिटर्न हो गया। इसको गांधी जी ने बोला था पोस्ट डेटेड चेक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। आगे आ जाते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट, ये 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट है, इसको अगस्त रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग जो ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में था वहाँ पर स्टार्ट हुआ, जिसको आज अब आज़ाद क्रांति मैदान के नाम से भी जानते हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है। तो क्विट इंडिया रिजोल्यूशन यहाँ से पास हो गया। गांधी जी ने बोला डू और डाई। अगस्त 9 को 1942 में सभी कांग्रेस लीडर को अरेस्ट कर लिया गया, और उषा मेहता ने उस टाइम अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन स्टार्ट किया। ठीक है। उसी टाइम कुछ पैरेलल गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई अलग अलग जगहों पे, जैसे बलिया में यूपी में स्टार्ट हुई, इसको किसको, अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के द्वारा। तामलुक वेस्ट बंगाल में जो मिदनापुर है वहाँ पे स्टार्ट हुआ, दिसंबर 1942 से 1944 तक चला, जिसको जाति सरकार के नाम से भी जानते हैं। सतारा में स्टार्ट हुआ जो कि मिड 1943 से 45 तक चला, जिसको प्रति सरकार के नाम से जानते हैं, जिसको नाना पाटिल और वाई बी चौहान और अदर लोगों द्वारा लीड किया गया। एक हमारी तालचेर ओडिशा में पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म हुई। उसके अलावा 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान डे ऑब्जर्व किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। इसके बाद राजा जी हमला आता है मार्च 1944 में। ठीक है। जिसमें जिसको जिन्ना ने ऑब्जेक्ट किया कि वो सेपरेट नेशन चाहते हैं, और वीर सावरकर ने भी सीआर फार्मूला का विरोध किया था। आगे आ जाता हमारा देसाई लियाकत पैक्ट, जनवरी 1945 में, जब कांग्रेस के सारे लीडर्स अरेस्ट हो रखे थे उस टाइम, तो भूला भाई देसाई एक कांग्रेस के एक ऐसे लीडर थे जिनको अरेस्ट नहीं किया गया था, तो ये लियाकत अली खान के साथ मिलकर एक सोल्यूशन चाहते थे,
तो उसमें इन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होगा उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इक्वल इक्वल नंबर मेंबर्स को नॉमिनेट करेगी, और 20% सीट्स क्या है माइनॉरिटी के लिए होगी, और जो मुस्लिम लीग है वो सेपरेट नेशन की जो वो है उसको छोड़ देगी, डिमांड छोड़ देगी। लेकिन इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है। उसके बाद कांग्रेस लीडर्स को जेल से रिलीज किया जाता है, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड मई 1945 में यूरोप में समाप्त हो जाती है। आगे हमारा क्या आता है, वेबल प्लान आता है, जो कि शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं, जो कि 24 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 तक था। इसके अलावा इसको बाल्कनाइजेशन प्लान भी बोलते हैं, जो वेबल का था। कि इसको बाल्कनाइजेशन प्लान क्यों बोलते हैं, क्योंकि वेबल चाहता था कि जो भी ब्रिटिश पावर है, एवरी ब्रिटिश प्रोविंस को और जो भी नेटिव स्टेट्स हैं सबको अलग अलग पावर ट्रांसफर कर दी जाए, और इसको साउथ से लेकर नॉर्थ में स्टार्ट किया जाए। ठीक है। और इसने टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया। अच्छा, देख लेते हैं। नेहरू क्या है, 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। कब कब, 1929 में लाहौर में, अप्रैल 1936 में लखनऊ में, और दिसंबर 1936 में फैजपुर में, महाराष्ट्र में। ठीक है, पहली बार फैजपुर में विलेज में हुआ था। अब बोस क्या हुए, 2 बार बने। पहली बार कहाँ पे, हरिपुर सेशन जो हुआ था गुजरात में 1938 में, और 1939 में त्रिपुरी सेशन जो जबलपुर मध्य प्रदेश में था। इसमें बोस ने रिजाइन कर दिया, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद नए प्रेसिडेंट बने। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में। ठीक है। तो इसका जो पहला फेज था उसमें मोहन सिंह ने 4500 इंडियन प्रिजनर ऑफ वार सोल्जर्स को मिला के स्टार्ट किया था। और सेकंड फेज में क्या, बोस जब आए सिंगापुर में तब उन्होंने जुलाई 1943 में इसका कमांड लिया, और उन्होंने औरतों के लिए स्पेशली रानी झांसी रेजिमेंट बनाया, और इसकी कैप्टन लक्ष्मी सहगल या लक्ष्मी स्वामीनाथन नाम अलग अलग जगह आता है, वो इसको लीड कर रही थी। 1939-40 में बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। इसके आगे हम देख लेते हैं आईएनए ट्रायल्स हुए, जो कि 12 नवंबर 1945 के हुए। कहाँ पे हो रहे थे, लाल किला में हो रहे थे। तो इसमें 3 नाम इंपॉर्टेंट है, कौन कौन, प्रेम कुमार सागल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों। ये तीनों लोग थे। इनको बचाने के लिए आईएनए डिफेंस कमेटी बनाई गई। ठीक है। और इनके डिफेंस में कौन कौन लाया है, भूला भाई देसाई आए, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली, इन सब ने वो किया। और इसको जो मास ट्रायल था आईएनए सोल्जर्स का, उसको कई बार बोलते हैं एन एज ऑफ वॉल्केनो। ठीक है। इसके बाद अगला हमारा आता है रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी, बॉम्बे म्यूटनी, रेटिंग रिवोल्ट। ठीक है, या तलवार म्यूटनी के नाम से भी इसको जानते हैं, जो 18 फरवरी 1946 को हुआ, जो कि HIMS तलवार पे हुआ था। ठीक है। तो जो कमीशन्ड पर्सन होते थे उस पे, उनको रेटिंग्स बोला जाता था। और 23 फरवरी को जिन्ना ने भी और सरदार पटेल ने भी अपील किया कि जो भी आर्म्स आपने उठा लिया है रेटिंग्स को, आप उसको छोड़ दीजिए। 1945 में क्या होता है, इलेक्शन होता है ब्रिटिश और इंडिया में दोनों जगह। उसके बाद हमारा आता है कौन, कैबिनेट मिशन आता है 24 मार्च 1946 से लेकर जून 1946 तक, जिसमें पैथिक लॉरेंस क्या थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, स्टेफर्ड क्रिस प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड, और एवी अलेक्जेंडर थे फर्स्ट लॉर्ड। ठीक है। उसके बाद 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होती है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होती है फर्स्ट टाइम 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। 20 फरवरी 1947 को इटली का डिक्लेरेशन आता है। ठीक है। जो कि वो बोलता है कि डिसाइड किया जाता है कि इंडिया को 30 जून 1948 तक फ्री कर दिया जाएगा। उसके बाद 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत का वायसराय बन जाता है। उसके बाद माउंटबेटन प्लान आता है 3 जून 1947 को, जिसमें जिसने एक्सेप्ट कर लिया कि पार्टीशन को 3 जून को। ठीक है। उसके बाद 12 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ या बाउंड्री कमीशन सेट की जाती है। बाउंड्री कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंप देता है। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दी जाती है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के बाद द्वारा। अच्छा, 1951 में क्या भूदान आंदोलन स्टार्ट किया गया था आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। कहाँ, कोयमपल्ली नालगोंडा में, जो कि प्रेजेंट टाइम में कहाँ पड़ता है, तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, गाना में। और ये आज के टाइम पे भी, इस टाइम अभी न्यूज में भी था, क्योंकि कोयमपल्ली पहला पर्यटन विलेज भी बना हुआ है। ठीक है, इसलिए भी तो कोयमपल्ली न्यूज में था। आगे देख लेते हैं, कुछ किसान आंदोलन देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट थे, एक नज़र उनमें। ठीक है।
तो जो पहला किसान आंदोलन जिसको इसको बोलते हैं बिजौलिया आंदोलन बोलते हैं, जो कि 1897 से लेकर 1941 तक हुआ। 1918 में क्या हुआ, यूपी में किसान सभा आयोजित की गई, जो कि मालवीय और इंद्राणी के द्वारा वो किया गया। 1920 में अवध किसान सभा प्रतापगढ़ में हुआ, किसके द्वारा, रामचंद्र देव के द्वारा। 1921 में एका आंदोलन हुआ मदारी पासी के द्वारा। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा, जो कि स्वामी सच्चिदानंद के द्वारा हुआ था, और इन्होंने का बकास आंदोलन भी स्टार्ट किया था। और इसका जो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सेशन लखनऊ में हुआ था। ठीक है। और इसके पहले इसका क्या नाम था, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस था। 1946 में तिभागा आंदोलन का हुआ बंगाल में, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका नाम जो भारतीय किसान विद्यालय था, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, एनजी रंगा के द्वारा। ओके, थैंक यू दोस्तों।